ओ भाई, अर्नब गोस्वामी की तो बैंड बजा के रख दी व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी तो अब आई है जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे थे कि हमारी व्हाट्सएप चैट लीक हो जाएगी, पर्सनल चैट व्हाट्सएप लीक कर देगा फेसबुक पर। लेकिन भाई पुरानी पॉलिसी ने ही अर्नब गोस्वामी की तो बैंड बजा के रख दी। आप लोग सुन चुके होंगे, बहुत सारे चैनल्स पर दिखाई भी जा रही है अर्नब गोस्वामी की 500 पन्नों की व्हाट्सएप चैट। और इस 500 पन्नों की चैट में अर्नब गोस्वामी का पूरा काला चिट्ठा दिखाई दे रहा है। कितना ज्यादा गिरा हुआ इंसान निकला ये अर्नब गोस्वामी। वो तो सभी को पता था ये गिरा हुआ है, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे थे जो अर्नब गोस्वामी की हर एक बात में उसका सपोर्ट करते थे। लेकिन अर्नब गोस्वामी कितना ज्यादा गिरा हुआ इंसान निकला है उस 500 पन्नों की चैट में ये नजर साफ साफ आ रहा है। पुलवामा में अटैक हुआ था, उसका भी ये शख्स जश्न मना रहा था। मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा इस चैट की, आप लोग और चैनल्स पर सुन चुके होंगे। पुलवामा में अटैक हुआ था, उसकी टीआरपी बढ़ रही थी जब इसके चैनल्स की, तो उस अटैक का भी ये जश्न मना रहा था। अरुण जेटली साहब जब बीमार पड़े थे, हॉस्पिटल में थे, उनको लेकर भी अजीब अजीब बातें इसने उस चैट में लिखी थी। इसके अलावा रजत शर्मा, इंडिया न्यूज वाला रजत शर्मा, और भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उस चैट में जिक्र किया गया, और इसने पूरी नीचता की हद पार कर दी है उस 500 पन्नों की चैट में। अगर इस चैट को देखने के बावजूद भी लोग इसको सही से नहीं समझ पाए, इसकी फर्जी और दिखावटी देशभक्ति को अभी भी लोग नहीं समझ पाए, तो लानत है ऐसे लोगों पर। यह सिर्फ अपना भला चाहता है, टीआरपी बढ़ाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। इसे देश से या किसी इंसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना पैसा कमाना चाहता है, अपने चैनल को आगे ले जाना चाहता है। लेकिन अंधभक्त इसकी हाँ में हाँ करते जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो लीक हुई है व्हाट्सएप चैट, ये फेक है। हैं इसके कुछ चाहने वाले जो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। लेकिन उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसने रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट लीक की थी, उसको लेकर ढिंडोरा पीटा था कि रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, ये सब तमाशा इसने जो किया था अपने चैनल पर बैठकर, तो क्या वो सच्चा था? अगर वो आप लोगों को सच्चा लगता है तो ये व्हाट्सएप चैट भी सच्ची है, विद प्रूफ। 500 पन्नों की चैट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम इंसान सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर रहा है। बड़े बड़े पत्रकार इसको शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील इसको शेयर कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस के हाथों ये चैट लगी है भाई। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फर्जी चैट है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा बात अर्नब गोस्वामी की नहीं करूंगा। बहुत सारे चैनल्स पर आप अब तक देख चुके होंगे अर्नब गोस्वामी की इस चैट के बारे में। लेकिन व्हाट्सएप को लेकर खबर आ रही है कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई प्राइवेसी जारी की थी, जिसमें यह कहा था कि 8 फरवरी के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर आप हमारी प्राइवेसी को एग्री नहीं करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी के ऊपर, बहुत ज्यादा हंगामा मचा, तो उसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी इस प्राइवेसी को वापस ले लिया। व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारी इस पॉलिसी के खिलाफ बहुत सारे लोग उल्टी सीधी खबरें चला रहे थे, ठीक से समझ नहीं पाए हमारी पॉलिसी को, इसलिए हम इसको अभी वापस लेते हैं। लेकिन 15 मई से फिर हम इस पर विचार करेंगे, लोगों को ठीक तरीके से समझाने के बाद ही हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे। तो फिलहाल अभी तो व्हाट्सएप ने अपनी इस प्राइवेसी को खत्म कर दिया है। अब आप चाहे एग्री करें चाहे ना करें, आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। लेकिन व्हाट्सएप का कहना यह है कि 15 मई से हम फिर से विचार करेंगे। अगर हमें सब कुछ ठीक लगता है, लोग सही से समझ पाते हैं, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, वरना देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे थे ना कि नई प्राइवेसी से हमारी चैट लीक हो जाएगी, तो देखिए भैया पुरानी प्राइवेसी से भी लीक हो रही है। आप सेफ तो कहीं पर नहीं हो। तो सेफ आप तभी हो जब आप अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप पर करोगे ना, तभी आप सेफ हो, वरना आप इस मोबाइल के जरिए कहीं पर भी सेफ नहीं हो। इस मोबाइल में आप कुछ भी लिखते हैं, कहीं पर भी टाइप करते हैं, तो आप समझ लो सेफ नहीं हो, कहीं ना कहीं वो चीज जरूर जा रही है। तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी इस नई पॉलिसी से, क्योंकि पुरानी पॉलिसी से भी बैंड बजी पड़ी है। अर्नब गोस्वामी की अच्छे अच्छों की बैंड व्हाट्सएप चैट लीक होने से बच चुकी है। तो भाई सेफ इंसान कहीं पर भी नहीं है। बस अच्छी बातें करो, कुछ ऐसी बातें करो कि अगर व्हाट्सएप चैट लीक भी हो जाती है तो कोई आपको दिक्कत ना हो।